तो देखिए, राज्यसभा चुनाव के लिए कहा जा रहा है कि नामांकन का आखिरी दिन है और अब सरफराज अहमद भी पहुंच चुके हैं और वो अपना पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं। आपको बता दें, उनके साथ चंपई सोरेन भी मौजूद। बड़े वो चेहरे हैं जो नजर आ रहे राज्यसभा चुनाव के लिए। सरफराज अहमद का नामांकन पर्चा जो है वो दाखिल हो चुका है। उम्मीदवार के तौर पर सरफराज अहमद जो है राज्यसभा चुनाव के लिए आखिरकार उन्होंने नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे और सीएम चंपई सोरेन भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। कांग्रेस विधायक के दल के नेता आलमगीर आलम भी मौजूद हैं। तो वो तमाम बड़े चेहरे जो हैं सरफराज अहमद के साथ नजर आ रहे हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए सरफराज अहमद का नामांकन तो सीएम चंपई सोरेन भी उनके साथ मौजूद हैं। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। तमाम वो बड़े चेहरे सरफराज अहमद के साथ ये नजर आ रहे हैं। देखिए, खुशी जाहिर करते हुए सरफराज अहमद नजर आ रहे हैं और सीधा हमारे संवाददाता राकेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राकेश, हमने देखा कि यहां पर प्रदीप वर्मा जिस तरीके से आभार व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नजर आ रहे थे, जेपी नड्डा का वो नजर आ रहे थे और खुशी अलग ही दिख रही थी। कह रहे थे कि बीजेपी जो है एक आम चेहरा को उम्मीदवार दी है, यहां पर एक बड़ी बात है। लेकिन सरफराज अहमद की भी अगर हम बात करें, उन्होंने भी नामांकन जो है पत्र दाखिल कर दिया है क्योंकि आज आखिरी दिन था। आप वहां पर मौजूद हैं, क्या जानकारी आपके पास से इस हवाले से? कौन कौन उनके साथ हैं? देखिए निशात, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि दो ही प्रत्याशी होंगे, तो अब जाकर जो सूचनाएं आ रही है, जो खबरें आ रही है, उसमें साफ तौर पे लगता है कि एनडीए की तरफ से और एक यूपीए की तरफ से प्रत्याशी सिर्फ पर्चा भरेंगे। तो ऐसे में अब दोनों ने ही अपना पर्चा दाखिल कर दिया है और इसके बाद से अब जाकर तैयारी चल रही है कि आखिर किस तरीके से सारी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि अब उम्मीद जताई जा रही है कि इनका जो नामांकन हुआ है इसके बाद से इनके नाम की घोषणा कर दी जाएगी। जो निर्धारित समय है उसके आधार पर आज तो ये सारी प्रक्रिया नहीं पूरी कराई जाएगी, लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है 13, 14, 15 3 दिन का समय होगा। उस दिन सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद से इनके नाम की घोषणा कर दी जाएगी। यानी कि हो सकता है कि मतदान करने की नौबत नहीं आएगी और इनको जीत सुनिश्चित करा दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि इस बार राज्यसभा के चुनाव में कहीं भी खरीद फरोख्त जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है और तमाम जो राजनीतिक दल के लोग हैं अपने अपने खेमे में एक साथ जुटकर सामने आए और अपने प्रत्याशियों के नामांकन के लिए आगे बढ़कर काम किया है। तो साफ तौर पर लगता है कि अब कहीं न कहीं हॉर्स ट्रेडिंग को जो पहले से विवाद झारखंड को लेकर चलता आ रहा था, उस पर पूरी तरह से लगाम लगता नजर आ रहा है। क्योंकि इसके पहले भी राज्यसभा के जो चुनाव हुए थे उस समय भी इस तरह की नौबत नहीं आई थी और इस बार जिस तरीके से एक नए प्रत्याशी के रूप में नाम आया था महापात्रा का, तो हो सकता था कि उनके नाम के साथ साथ कई चीजें शुरू हो जाती, कई अटकलों का बाजार भी शुरू हो जाता। लेकिन लगता है कि कहीं आपको रोकना चाहूंगी राकेश, जिस तरीके से प्रदीप वर्मा ने अपनी खुशी जाहिर की और सीधा सीधा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए नजर आ रहे थे। अगर हम सरफराज अहमद की बात करते हैं तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या मैसेजेस है, वो बताएं दर्शकों को। देखिए, हमारी बात अभी उनसे नहीं हो पाई है, लेकिन जैसे ही पर्चा दाखिल करके बाहर आएंगे उसके बाद से सारी चीजें सामने आएंगी। लेकिन निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि उन पर पार्टी ने और उनके जो गठबंधन दल के नेता है ना भरोसा जताया है। और जब से गांडेय विधानसभा खाली किया था उन्होंने किसी कारणवश, उसके बाद से ही इस बात को लेकर चर्चा थी कि उनके नाम को लेकर राज्यसभा में सहमति बन सकती है। तो ऐसे में कल जिस तरीके से बैठकों का दौर चला गठबंधन दल के तमाम नेताओं का, और उसके बाद से उनके नाम की घोषणा कर दी गई और आज नॉमिनेशन किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये एक अच्छी बात, अच्छी पहल कही जा सकती है एनडीए के लिए भी, यूपीए के लिए भी। साफ तौर पे लगता है कि विधायकों को जिस तरीके से एकजुटता दिखाने की बात आई थी वो सामने दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि बार बार इस बात की चर्चा हो रही थी कि हॉर्स ट्रेडिंग हो सकता है और कहीं ना कहीं लोग कहीं दूसरे प्रत्याशी के रूप में कोई नामांकन दाखिल करता है तो उसमें खरीद फरोख्त की संभावना बढ़ सकती है। लेकिन सारी चीजों पर अब अटकलों पर विराम लगता नजर आ रहा है। थोड़ा वक्त जरूर लगेगा इन सारी चीजों को देखने के लिए। 4 बजे का वक्त है, 4 बजे के बाद सारी घोषणाएं हो जाएंगी। और मुझे अभी तक जो जानकारी है कि 2 ही प्रत्याशी मैदान में होंगे और दोनों में से कहीं ना कहीं जीत सुनिश्चित है दोनों की। जी चलिए राकेश, नजर बनाए रखिएगा, जैसे ही कोई जानकारी ताजा मिलती है आपका रुख करते हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो महागठबंधन के उम्मीदवार सरफराज अहमद ने भी अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। नामांकन की आज आखिरी तारीख थी। प्रदीप वर्मा बीजेपी से उम्मीदवार और सरफराज अहमद गठबंधन के उम्मीदवार, जो दोनों ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। और हमने सुना भी प्रदीप वर्मा को कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि एक आम चेहरे को जिस तरीके से बड़ी जिम्मेदारी दी गई है बाखूबी उसे निभाया जाएगा। और सरफराज अहमद की अगर हम बात करते हैं तो उनके साथ
साथ भी कांग्रेस के विधायक दल के नेता आलमगीर आलम भी उनके साथ पहुंचे और मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भी उनके साथ वहां पहुंचे हैं। हालांकि हमने देखा कि आज ही मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने जिस तरीके से एक बड़ी सौगात यहां खेलगांव से टाना भगत स्टेडियम में बच्चों को दी है, उसके बाद वो सीधा यहां से पहुंचे और सरफराज अहमद के साथ वो नजर आए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।